दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों 2-3 दिनों से कमेंट आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड के लिए ITR फाइल करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल जो है बहुत प्रकार से पूछे गए हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहला नंबर बात की, अगर आप कहीं इनकम करते हैं, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो उस बेस पर भी आप क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से ले सकती हैं। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा इनकम हो रहा है और आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप जो है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और उस बेस पर आप क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से ले सकती हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है कम से कम 3 लाख से ऊपर का होना चाहिए। कई सारे ऐसे बैंक हैं जो 4 से 5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, तब जो है क्रेडिट कार्ड आप लोगों को देती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। कृपया करके आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग इनकम नहीं भी करते हैं वो भी चाहते हैं कि ITR फाइल करके हम क्रेडिट कार्ड ले लें। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही मैसेज हमें मिला है। कुछ लोगों ने बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई भी इनकम नहीं है, लेकिन ITR अगर हम फाइल करते हैं 4 से 5 लाख रुपया का, जो कि इनकम तो नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए हम ITR फाइल करते हैं, तो क्या इसमें कोई दिक्कतें होगी या फिर नहीं होगी? क्या हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर मानकर चलिए आपके पास इनकम नहीं है, फिर भी आप वहाँ पर शो कर रहे हैं कि हमारा 5 लाख या फिर 4 लाख इनकम है, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपका बिल्कुल भी जीरो इनकम है तो आप उतना इनकम टैक्स रिटर्न काहे फाइल करोगे? तो ये तो अजीब सा सवाल है दोस्तों कि अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, फिर भी आप यहाँ पर 4 से 5 लाख रुपया का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इतना जो है बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है ना। आप लोग अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही करना चाहते हैं तो आप रियल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए ना, उसमें फेंकने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसा करने जाते हैं तो समझ लो कि आप यह बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो वहां पर सही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए। अगर आपका इनकम 4 से 5 लाख से ऊपर है तो आप उतना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए जितना आपका इनकम है। अगर आपका इनकम नहीं है तो वहां पर आप 4 से 5 लाख रुपया इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों शो कराओगे? अगर आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो 4 से 5 लाख रुपया का, और अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ा लफड़ा में आप फंस सकते हो। आप जो है इस तरह के पागलपन मत करो क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप जो है ITR इतना रुपया का क्यों फाइल करोगे? अगर आपको मन है कि हम ITR फाइल करें तो आप ITR फाइल कर सकते हो। जो आपका इनकम है, जैसे 10,000 कमाते हो या फिर 5,000 कमाते हो या फिर नहीं कमाते हो, तो आप जो है ऐसे ही चाहो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, जहां पर आप टैक्स के लिए भागीदार नहीं होगे, लेकिन आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर कितना इनकम पर कितना इनकम टैक्स लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,50,000 रुपया यानी कि 2.5 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम होता है तो इसमें जो है कोई भी चार्जेस नहीं है, इसमें कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। जो कि ये जो होता है वो एनुअली होते हैं, ऐसा नहीं कि पर मंथ के अनुसार से, आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एनुअली होता है और यहाँ पर जैसे ही आप 2.5 लाख रुपया से ऊपर अर्निंग करती हैं, 5 लाख रुपया तक आपसे 5% की इनकम टैक्स लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर अभी जो है रिवेट दिया जाता है। मतलब ये जो 5% लगते हैं उसे अभी जो है छूट दिया जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो अभी तो आपको रिवेट मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको 5% का इनकम टैक्स लगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 लाख रुपया से ऊपर की अर्निंग पर 10 लाख रुपया तक जो है 20% की इनकम टैक्स जो है यहाँ पर पहले बताई गई थी, और यहाँ पर अभी जो है 10% इसे कर दिया गया है, जो कि 5 लाख 1 रुपया से लेकर 7.5 लाख रुपया तक नया टैक्स स्लैब के अनुसार, और 7,50,000 रुपया से ऊपर से लेकर 10 लाख रुपया तक 15% लगेंगे। उसी प्रकार से 10 लाख रुपया से ऊपर की अगर इनकम होती है तो 20%, 25% और यहाँ पर 30% के अनुसार से लगेंगे, जो कि 10 लाख रुपया से ऊपर लेकर चलते हैं 12.5 लाख रुपया तक 20%, उसके बाद 12.5 लाख रुपया से ऊपर के 15 लाख रुपया तक 25% और इससे ऊपर पर 30%, जो कि आप देख सकते
सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इनकम टैक्स जो है आपको लगने वाली है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के वागीदार होते हैं तो आप जरूर फाइल करिए और जरूर यहाँ पर टैक्स दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवेट दिया जाता है जो कि 87A के तहत आपको यहाँ पर रिवेट मिलते हैं, जहाँ पर टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपया तक होती है तो आपसे 5% का जो इनकम टैक्स है वो नहीं लिया जाता है, ये रिवेट दिया जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ऑफिशियल भी देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इनकम टैक्स का नया स्लैब है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न आखिर फाइल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए क्रेडिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप इनकम करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए। आप चाहे 1 लाख रुपया इनकम करते हैं या फिर 2 लाख रुपया इनकम करते हैं या फिर 3 लाख रुपया इनकम करते हैं, उस अनुसार से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए और उसमें आप सही जानकारी दीजिए। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करते हैं और कम का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें भी आप फंसोगे। अगर आप बिल्कुल भी इनकम नहीं करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट होते हैं और इसमें जो है आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो कि हम 4 लाख रुपया या फिर 5 लाख रुपया तक जो है यहाँ पर इनकम करते हैं तो इसमें भी आप फंसोगे। इस चीज का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर करना है तो उसमें आपको सही जानकारी देना है। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड के लालच में आकर इस प्रकार की गलती मत करना। और अगर आप इनकम टैक्स देने के इच्छुक होते हैं, अगर आप जो है यहाँ पर इनकम टैक्स देने के इच्छुक होते हैं, उतना आप अर्निंग कर पाते हैं तो आप बेहिचक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए, जो कि आप किसी भी सीए को पकड़कर इनकम टैक्स रिटर्न काफ़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं। और जब आपका इनकम सही है, अगर आपका इनकम 4 लाख 5 लाख रुपया के आसपास है तो उसमें आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड के लालच में आकर जो है गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मत दीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, जो कि यहाँ पर मैंने खुलकर बता दिया है। तो आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड के लालच में कोई भी गलती ना करें। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है और आप ITR फाइल नहीं करते हैं और आप एक स्टूडेंट है, अगर आपका इनकम उस लायक नहीं है कि आप जो है वहाँ पर इनकम टैक्स दे सके, या फिर जो है आपका इनकम बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा आप पैसा जुटा कर रखे हैं, वैसे सिचुएशन में आप जो है वही पैसे को FD में बदलकर यानी FD क्रिएट करके आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जो कि सभी बैंकों की तरफ से कोई एक क्रेडिट कार्ड जरूर लाए गए हैं जहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप जो है FD क्रिएट करके फिक्स डिपॉजिट पर काफ़ी आसानी से आप जो है क्रेडिट कार्ड को ले सकेंगे, जो कि लगभग सभी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। चाहे ICICI बैंक के बारे में बात करें, HDFC के बारे में बात करें, उसके बाद एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, SBI के बारे में बात करें, कोटक बैंक के बारे में बात करें, RBL बैंक के बारे में बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें, मतलब लगभग सभी बैंक जो है एक ना एक ऐसे क्रेडिट कार्ड निकाली है जिस क्रेडिट कार्ड को आप फिक्स डिपॉजिट पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप जो है फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि फिक्स डिपॉजिट आप क्रिएट करते हैं तो 70 से 90% तक की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, और जो फिक्स डिपॉजिट आप क्रिएट करते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको दे दिया जाता है, तो इसमें आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लालच में आकर ऐसा कोई भी गलती आप मत करिएगा। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप जरूर करिएगा, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। जैसे आपका इनकम अगर ज्यादा है तो आप जो है वहां पर कम शो करिएगा, अगर आपका इनकम कम है तो आप ज्यादा शो करिएगा। तो इस तरह के गलती आप नहीं करिएगा। इस वीडियो में हमने आपको डिटेल पूर्वक जानकारी प्रदान करा दिया है। आशा करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है इसमें समझ गए होंगे और आप लोगों के सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।